नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2020 का राशिफल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए जून का माह क्या है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी राशि सिंह राशि बनती है और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम सिंह राशि के लिए ग्रह गोचर देखेंगे। पंचम भाव में धनु राशि में केतु विद्यमान है। छठे भाव में मकर राशि में गुरु व शनि हैं और दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि के मंगल विद्यमान है और माह के अंत में मंगल जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके अष्टम में आ जाएंगे। दशम भाव में स्वराशि के दशमें शुक्र विद्यमान है और उनके संग सूर्य की युति है। 14 जून के बाद सूर्य जो है वो वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ उनकी राहु व बुध के संग युति हो जाएगी जो माह के अंत तक रहेगी। तो ये ग्रह गोचर है सिंह राशि के जातकों का। इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा सिंह राशि के जातकों को, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मेरे हिसाब से ये गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि सिंह राशि के जातकों की वर्ष 2020 में ये पहला ऐसा राशिफल आया है कि जिसमें उनके काफ़ी काम बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंह राशि के जातक किसी ऐसे काम में उलझे हुए थे जो काफ़ी लंबे समय से उनका काम नहीं हो रहा था, तो जून के माह में एक गोचर आया है जब उनका कोई रुका हुआ काम हो सकता है। कोई लंबे समय से कोई कार्य करने की इच्छा थी वो उनका कार्य हो सकता है क्योंकि अब उनके कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी। कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनकर आया है कि लग्नेश सूर्य दशम भाव में विराजमान है और उनकी दशमेश शुक्र के संगति है। लाभेश बुध अपने ही भाव में विराजमान है। पंचमेश गुरु जो हैं छठे भाव से दशम भाव को भी देख रहे हैं और धन भाव को भी देख रहे हैं, यानी आपके काम भी होंगे और धन से जुड़े मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए जून के माह में क्या है। सबसे पहले हम बात करें जो जातक जॉब में करते हैं। जो आप अगर नौकरी में हैं तो नौकरी में आपको जून के माह में जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हो सकता है ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य दे दिया जाए जिसमें आपका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। आपके अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। और अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो जून के माह में आपको जॉब मिलने की संभावना है, बशर्ते आपकी कुंडली में दशाएं लग्नेश सूर्य की, दशमेश शुक्र की, षष्ठेश शनि की या धनेश व लाभेश बुध की अगर दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में जून के माह में आपको जॉब मिल सकती है। जहाँ तक जॉब बदलने की बात है तो मैं जॉब बदलने के लिए मैं तैयार के लिए मैं राजी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जॉब बदलने के समर्थन में मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि षष्ठेश शनि आपके वक्री हुए हैं, साथ ही दशमेश शुक्र भी वक्री हुए हैं। तो जब दशमेश और षष्ठेश वक्री होते हैं तो हम जो काम कर रहे होते हैं हम उसे चलते हुए काम को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जब ये दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आप अपने जॉब को बदलने का विचार कर सकते हैं, इसलिए जॉब बदलने का विचार ना करें। आप अभी जो जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, ये मेरी आपको राय है। अब हम बात करें उन लोगों की जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए बेहतरीन समय है। ऑफिस में आपका अपने अधिकारियों से बहुत अच्छा संबंध बनेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर वो सिंह राशि के जातक हैं तो बहुत अच्छा शानदार समय आया है। आप अपने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और आपके उनके साथ संबंध भी अच्छे होंगे। अब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं। सिंह राशि के जातक जो लॉकडाउन के बाद अपने व्यापार को नए ढंग से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके पास समय है जून के माह में कि वो व्यापार में कोई नया परिवर्तन कर सकते हैं, कोई नया बदलाव ला सकते हैं। और सरकार जो लॉकडाउन के बाद अपनी आर्थिक घोषणा दे रही है, जो सरकार द्वारा राहत पैकेज वगैरह दी जा रही है, उनका निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन और बुध की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है। और उनको अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें बैंक से लोन वगैरह भी मिल जाएगा, जिससे अपने काम को नए सिरे से और जो कोरोना के बाद जो बदला हुआ परिवेश है उसके अकॉर्डिंग अपने काम को नया रुख दे सकें। तो व्यापारी वर्ग के लिए मैं कहूँगी अगर वो कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने में इस समय जोखिम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है व्यापारी वर्ग के लिए। धन संबंधी मामलों की बात करें तो धन संबंधी मामलों के लिए शुभ संकेत है। कुंडली में लाभेश बुध अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं और धन के कारक ग्रह गुरु जो हैं छठे भाव से आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो ओवरऑल धन से जुड़े मामलों में अगर आपको कहीं से लोन मिलने की संभावना थी तो वो लोन आपको मिल सकता है। कहीं आपका किसी के पास पैसा रुका हुआ था तो वो आपके पास पैसा आ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके कोर्ट केसेस के लिए। अगर जून के माह में आपके कोर्ट केस की डेट पड़ती है तो वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जाएगी।
क्योंकि सूर्य व बुध की पोजीशन ये दिखा रही है कि शत्रु आपसे पराजित होंगे और आप अपना पक्ष ज़्यादा मजबूती से कोर्ट केसेस वगैरह में अपना पक्ष रख पाएंगे। सिंह राशि के वो जातक जो कि विवाह के इंतजार में हैं, उनके लिए जून के माह में विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, आपके विवाह की बात चल सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको कष्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि पंचमेश आपके वक्री हैं और छठे भाव में विराजमान है और प्रेम का कारक शुक्र भी वक्री अवस्था में है, तो प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की आपको बाधा महसूस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए मैं जरूर सावधानी रखने के लिए कहूंगी, क्योंकि दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र वक्री अवस्था में है, सप्तमेश शनि वक्री होके आपके छठे भाव में विराजमान है, तो पति पत्नी में किसी प्रकार का किसी तनाव या संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, आपस में मत की विभिन्नता हो सकती है, जिसके कारण घर में टेंशन हो, तो पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब सुख की अगर हम बात करें, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कुटुंब सुख के लिए अच्छा समय है। जॉइंट फैमिली में सब मिलजुल कर अपना काम करेंगे, ओवरऑल एक अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि आपके जो लग्नेश सूर्य हैं उनकी कनेक्टिविटी 14 जून के बाद वक्री बुध के संग रहेगी और उनके संग राहु की भी होती है, जिसके कारण ये संभावना है कि आपकी कोई पुरानी बीमारी जो है आपको लौट के आ सकती है। अगर आप जैसे कभी किडनी के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आपका कोई हार्ट वगैरह का ऑपरेशन हुआ है या कोई आपको स्किन डिजीज़ है, कोई पुरानी जो लंबे समय से उभर के आती रहती है, इन सब चीज़ों पे विशेष रूप से सावधानी बरतिए। और साथ ही वाहन वगैरह सावधानी से चलाइए, क्योंकि मंगल जो है पहले तो सप्तम में रहेंगे, उसके बाद मंगल माह के अंत में अष्टम में आ जाएंगे। जब मंगल अष्टम भाव से कनेक्टिविटी रखते हैं तो किसी प्रकार की दुर्घटना, कोई चोट लगने की संभावना और वाहन और कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बनती है। अपने ब्लड प्रेशर पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। ऐसी चीज़ों का सेवन मत करिए, ज़्यादा नमक का सेवन मत करिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, क्योंकि मंगल जब लगन को देखते हैं तो गुस्से की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं और आपकी वाणी को भी कटु कर देते हैं। इसलिए मंगल की पोजीशन नेगेटिव होने के कारण अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। संतान पक्ष के लिए मैं कहूँगी कि संतान की हेल्थ वगैरह का हमेशा ध्यान रखिए। संतान को लेकर आपको कोई चिंता परेशान कर सकती है, या संतान आपकी बड़ी है तो उससे आपका किसी विचार में किसी भी बात को लेकर आपका संतान से कोई मतभेद हो सकता है किसी मसले पर आपका संतान से विवाद हो जाए। अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए जिनके पास काम करने का एक बेहतरीन समय आया है जून के माह में, तो अगर उनको कोई काम करने का विचार हो तो उनके लिए महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी होंगी जब उनके लिए चंद्रमा बहुत शुभ होगा। उन महत्वपूर्ण तिथियों को आप नोट करके रखिए और उस दिन अगर आप काम करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। मैं आपको वो महत्वपूर्ण तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका शुभ होगा। वो हैं 2 व 3 जून, 4 व 9 जून, 10 व 11 जून, 12 व 13 जून, 19 व 20 जून, 21 व 22 जून, 25 व 26 जून, 27 व 30 जून वो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर इस दिन आप कोई कार्य करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर चंद्रमा वृश्चिक में होता है, मीन में होता है या कर्क में होता है तो चंद्रमा नेगेटिव होता है और भूल कर भी इन दिनों कोई महत्वपूर्ण कार्य का विचार नहीं करना चाहिए। तो आप अशुभ तिथियां नोट कीजिए जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा। 5 व 6 जून, 14 व 15 जून, 23 व 24 जून। तो दर्शकों, इस सिंह राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आया है। वर्ष 2020 में जून का माह ऐसा है कि जब वो कुछ नया करने का प्लान कर सकते हैं। गुरु व शनि वक्री भी हैं, लेकिन गुरु व शनि के वक्री होने की भी कोई खास नेगेटिव पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि जो है वो वक्री हुए हैं अपने छठे भाव में, और छठे भाव में शनि वक्री होकर आप जब पंचम की तरफ जाएंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो भी खाली प्रेम संबंधों में या संतान को लेकर, क्योंकि आपके दशमेश की और लाभेश की पोजीशन काम के लिए बहुत बेहतरीन समय है। आप अगर काम करने का विचार करते हैं, कोई नया काम, कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, व्यापार में कोई नया निवेश वगैरह करने की सोचते हैं, तो इस समय बेहतरीन परिप्रेक्ष्य में जब लॉकडाउन के बाद हम लोग दोबारा काम करने की तरफ वापस लौट रहे हैं, सिंह राशि के जातकों का काफ़ी अच्छा राशिफल है। और अगर उनकी दशाएं भी अनुकूल हुई, दशाएं उनकी लग्नेश सूर्य की, दशमेश शुक्र की, षष्ठेश शनि की या उनकी बुध की दशा हुई, तो निश्चित रूप से उनको इस गोचर का 100% लाभ मिलेगा। उन्हें इस गोचर का तभी लाभ नहीं मिलेगा जब उनकी दशाएं नेगेटिव हुई। दशाएं किसी ऐसे ग्रह की हुई जो छठे भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है, या जो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है, जो शत्रु राशि में बैठा है, या किसी पापग्रस्त होकर बैठा है, या किसी दशा अंतरदशा ऐसी चल रही है जो दशा और अंतरदशा के सामने एक दूसरे से षडाष्टक चल रहे हैं, तभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, तभी हो सकता है कि उनको इस गोचर का फल ना मिले। लेकिन अगर उनकी दशाएं भी अनुकूल हुई तो निश्चित रूप से उनको उसको गोचर का फल मिलेगा।
तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।